वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से निर्गत कुछ बातें जो हमारी जीवन के लिए एवं हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं। आज यही अमृतपम वाणी जब परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से निर्गत हो रहे हैं, उस समय रात्रि का समय है। ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं परम श्रद्धा अनंत महाराज दादा, अश्विनी दादा, अश्विनी विश्वास दा, विराज भट्टाचार्य दा, सुशील चंद्र बोस दा, नफूर घोष दा और बहुत सारे लोग ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं। अनेकों विषय को लेकर चर्चा चल रही है। उनमें से अचानक विषय परिवर्तन करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं जब किसी को का खोज करता हूँ, किसी को बार बार बुलाता हूँ, किसी को बार बार देखना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ बातें होती हैं, इसके पीछे कुछ कारण होता है। मैं जिनको जितना ज़्यादा पाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ज़्यादा खोज करता हूँ, उनके जीवन में समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं। और जिनको मैं बार बार नहीं बुलाता हूँ, बार बार नहीं खोज करता हूँ, उनके जीवन में बाधाएं कुछ कम होती हैं। और मैं जिनको बहुत ज़्यादा खोज करता हूँ, इसका मतलब उनके जीवन चलने की पथ पर बाधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और उस बाधा को दूर करने के लिए परम दयाल दया करके अपने ही पास उनको रखना चाहते हैं। अगर एक बात देखा जाए, हम जो जहाँ पे भी हैं, हम सभी लोग परम पिता के पास ही हैं। और इस कारण क्योंकि परम पिता के बिना हमारे ये जीवन ना चल पाती हैं, ना बोल पाती हैं, ना देख पाती हैं। वो स्वयं ही विद्यमान हैं, स्वयं ही उपस्थित हैं और उन्हीं के उपस्थिति में ही हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की आधार कर हम अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। उनको छोड़कर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, ये मत समझना कि जिनको मैं बुला नहीं रहा हूँ उनको मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ, जिनको मैं बुला रहा हूँ उनको मैं ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको ज़्यादा उन्हीं को करता हूँ जिनके लिए उस समय ज़्यादा प्रयोज्य हैं। इसीलिए उन्हीं को बुलाता हूँ, उन्हीं को खोजता हूँ, उन्हीं को काम देता हूँ। निरंतर हमारा इस तरह का कार्य रहता है। परम दयाल ठाकुर जी के श्रीमुख से ये कहना चाहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबके अंदर हैं, हर जगह है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से हम वहीं पर ज़्यादा तदंत लेते हैं, ज़्यादा उनके पास ले जाते हैं जिनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती हैं और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। परमपिता की ये जो बात सुनकर उपस्थित सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, क्योंकि परमपिता की जो दया है
उनकी जो करुणा है, उनकी जो ममता है, किस तरह से जो चल नहीं पाते हैं उनको चला देते हैं, बोल नहीं पाते हैं उनकी दया से वो बोलने लगते हैं, जो देख नहीं पाते हैं उनके दया से वो देखने लगते हैं। एक बात याद आती हैं, पंगुलंघयति गिरिं जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मुखं करोति वाचलं पंगुलंघयति गिरिं जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो जिनके पैर नहीं हैं वो लंघन कर रहे हैं, पहाड़ लंघन कर रहे हैं, पहाड़ पार कर रहे हैं। तो और जो बोल नहीं पाते हैं, मुखवर्धी हैं, वो व्याख्यान कर रहे हैं। जिनकी दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है, वो आस्वादन कर रहे हैं इस दुनिया की। जो कर्णवधित हैं वो जगत के सब कुछ सुन रहे हैं। तो ये मालिक की दया है, मालिक की अनुकंपा है, उनकी प्रेम है। और ये विश्वास जिस दिन हमारे अंदर हो जाए कि प्रभु ना यहाँ ना वहाँ, प्रभु हम में ही हैं, सब में हैं, सब में प्रभु हैं, सब में प्रभु का वास है, इसलिए उनको घट घट वासी भी कहा जाता है। आइए उस परम सत्य के प्रतिमूर्ति जो सद्गुरु के रूप में नरतनु धारण करके धरा पे आए हैं, उनको जीवन में गुरु रूप में ग्रहण करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं और उनको दिशा निर्देश को पालन करते हुए चले, ताकि हमारा जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख हमारी चलने के पथ पर बाधक न बन पाए। यही तो परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, तुम इतने शक्ति अर्थात ज्ञान के अधिकारी बनो, जिस ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारी जीवन चलने के पथ की जो बाधाएं हैं, जहाँ पे रस्सी सांप की तरह दिखाई देता है, और वहाँ अपने ज्ञान की प्रकाश से वास्तविकता का दर्शन करते हुए निर्भय होकर उस रास्ता को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचो। तो गंतव्य तक पहुँचने के लिए ज़रूरत है हमें ज्ञान की, और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ज्ञान का प्रतिमूर्ति हैं हमारे आदर्श, हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु। तो सद्गुरु को जीवन में धारण करके जब हम चलेंगे तब हमारी जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि जब हम परम सत्य को जान जाएंगे तब इस जगत का जो झूठा सुख है और झूठा दुख है यह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब हम अप्रभावित होने लगेंगे तब ये दुख और सुख हमें स्पर्श नहीं कर पाता है। तभी जीवन साधना का सफलतम स्तर है, और उस सफल स्तर तक जब हम पहुंचते हैं तब हमारी जीवन की मनुष्य तनु प्राप्त करने का सफलता का विजय डंक का बज उठता है। आइए प्रभु को ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए उनके कहे हुए दिशा निर्देश के पथ को जीवन में धारण करके वही अवलंबन करते हुए उसी पथ पर चलकर हम अपने को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सार्थक बनाएं। वंदे पुरुषोत्तम।